रहे हैं। राम मंदिर के प्रवेश व निकास द्वार पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। रामलला के दर्शन के लिए वीवीआईपी पहुंचेंगे। फरवरी से वीवीआईपी के आने का सिलसिला शुरू होगा, जहां आस्था स्पेशल ट्रेन से 2 फरवरी को श्रद्धालु आएंगे। बसों व निजी वाहनों से 30 जनवरी से आना शुरू होगा। रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाकर तैयार किया गया है। करीब 25,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। तो फरवरी से वीवीआईपी के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और उसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। बता दें कि बसों व निजी वाहनों से 30 जनवरी से आना शुरू होगा और रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है, जिसमें करीब 25,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है। रामलला के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या से ये खबर है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन हो रहे हैं। राम मंदिर के प्रवेश व निकास द्वार पर सुरक्षा कड़ी की गई है। रामलला के दर्शन के लिए वीवीआईपी पहुंचेंगे और उसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। बता दें कि फरवरी से वीवीआईपी के आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और आस्था स्पेशल ट्रेन से 2 फरवरी को श्रद्धालु आएंगे। बसों व निजी वाहनों से 30 जनवरी से आना शुरू होगा। तो रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनकर तैयार हुई है। करीब 25,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है। तो रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं। वहीं फरवरी से वीवीआईपी का भी पहुंचना शुरू हो जाएगा और उसको लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाई गई है और बता दें कि टेंट सिटी में करीब 25,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं फरवरी से जो वीवीआईपी हैं उनका आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा और उसके मद्देनजर भी अब तैयारियां भरपूर की गई हैं। वहीं जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए टेंट सिटी बनाकर तैयार की गई है, जिसमें करीब 25,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो अयोध्या में देखने को मिल रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए की गई हैं। वहीं फरवरी से वीवीआईपीओ के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और उसको लेकर भी अब तैयारियां जोरों पर की गई हैं। देखिए रामनगरी में प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और वीवीआईपी का फरवरी से आना शुरू हो जाएगा, उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं?
बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि जो रामलला के दर्शन की लोगों का जो जत्था है वो लगातार पहुंच रहा है। तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा लोग आज तक दर्शन कर चुके हैं। आज की संख्या शाम तक फिर से निकल करके आएगी लगातार। कल अगर बात करें रविवार की तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा भक्तों ने यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए कहीं ना कहीं दर्शन किए थे। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती अयोध्या जिला प्रशासन को ये है कि आम लोगों के साथ साथ VIP और VVIP के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ बीजेपी जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो और जो बसें हैं उनसे भी तमाम लोगों को दर्शन कराने के लिए लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे अयोध्या में, जिसके लिए टेंट सिटी का भी आगाज़ किया गया है। टेंट सिटी बनाई गई है जिस पर 25,000 से ज़्यादा जो दर्शक भक्त हैं वो वहाँ पर स्थायी तौर पर रुक पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताऊँ कि 1 तारीख को अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी की पूरी कैबिनेट जो CM योगी आदित्यनाथ हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 31 जनवरी से कई राज्यों के जो CM हैं खास करके उन राज्यों में जहां पर सरकार बीजेपी की है तो 31 तारीख को त्रिपुरा के CM अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर बात करें 2 फरवरी को तो उत्तराखंड के CM अपनी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के CM अपनी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचेंगे। 6 फरवरी को अरुणाचल, 9 को हरियाणा, 12 को राजस्थान, 15 को गोवा, 22 को आसाम, 25 को गुजरात और 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे। तो 1 तारीख को CM योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आम लोगों के साथ VVIP मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में सुचारू रूप से सुगमता से सबको दर्शन हो सके उसको लेकर के एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अब तक पहले दिन की अगर बात करें उसके दर्शन जब से खुले थे उसके बाद से हल्की जो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की देखने को मिली थी, उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और अब सुचारू रूप से लोगों को दर्शन हो रहे हैं। और अब आगे की भी रणनीति के लिए आज CM योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर अयोध्या पहुंचेंगे। तकरीबन 11 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और उसके बाद मैराथन बैठक करके इन पूरे VVIP को आने के जो सिलसिला शुरू हो गया 31 जनवरी से उसको किस तरीके से मूव करना है, कैसे आम लोगों को पूरी तरीके से सुगमता से दर्शन हो उस पर विशेष तैयारियां की जाएंगी। और कहीं ना कहीं दोनों क्राइटेरिया ऐसे रहेंगे जिससे कि चाहे VIP VVIP हो या आम लोग सबको दर्शन मिल सके। जी मयूरी। संजय, जिस तरह से श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके मद्देनजर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरह बड़ी संख्या में VVIP फिर चाहे VIP लोग पहुंच रहे हैं उसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की तो उनका क्या कुछ कहना है व्यवस्थाओं को लेकर? लगातार मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धालुओं से और श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सुबह से ही सारा जो ये कहा जा सकता है कि अमला है वो सक्रिय हो जाता है। चाहे सफाई कर्मी की बात करें 5 बजे से सफाई कर्मी सड़कों पर सफाई करते नजर आते हैं। जगह जगह पे अलाव, जगह जगह पर चीज़ें रखी गई हैं। ट्रेनें स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, परिवहन की बसें स्पेशल चलाई जा रही हैं जिससे कि अयोध्या आने में और यहाँ से दर्शन करके जाने में। हाँ, अयोध्या धाम के अंदर घुसने के बाद थोड़ी सी परेशानी ये है कि आप अपने निजी वाहनों को अयोध्या धाम के अंदर नहीं घुमा सकते क्योंकि नो व्हीकल जोन के रूप में इसे घोषित किया गया है। कारण ये है कि सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे में जब भारी भीड़ रहेगी तो व्हीकल चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में लोगों को अंदर के जो रास्ते हैं 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर लगभग रोजाना लोगों को पैदल चलना पड़ता है। अगर बात करें राम की पैड़ी से दर्शन की शुरुआत होती है, राम की पैड़ी से दर्शन के स्नान के साथ शुरुआत होती है, उसके बाद हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन, सुग्रीव भवन। उत्साह है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए